हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का कि एक फर्म ने 2012, 13, 13, 14, 14, 15 तथा 15, 16 की अवधि में क्रमशः 8,000, 10,000, 12,000 तथा 16,000 का लाभ कमाया है। फर्म की विनियोजित पूंजी जो है वो कितनी है? 50,000 रुपये है। विनियोग पर आय की उचित दर 15% वार्षिक है और पिछले 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के, ठीक है, औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर हमें फर्म की ख्याति की गणना करनी है। तो ये क्वेश्चन में देखने से ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से ख्याति की गणना करनी है। तो फटाफट से आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा कि हमें औसत अधिलाभ के आधार पर जो है ख्याति की राशि निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा? औसत लाभ निकालना होगा। तो औसत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारी कितनी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे पहले 8,000, फिर 10, 12,000 और लास्ट में है 16,000, ठीक, अपॉन कितना है? ईयर 4। तो आपका ये टोटल आएगा 46,000 अपॉन 4। इसे कैंसिल करेंगे तो 11,500 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए नेट प्रॉफिट भी निकालना होता है ना, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? तो कैपिटल इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? 50,000 की। नॉर्मल प्रॉफिट रेट कितना दिया है? 15% का, अपॉन 100। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा 7,500, ठीक। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट हमारी कितनी है? 11,500 और नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है? 7,500। इनका डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा? 4,000 का, ठीक। अब हमें बोला है कि हमें औसत अधिलाभ की 3 वर्षों के क्रय के आधार पे ख्याति की राशि करनी है। तो औसत अधिलाभ हमारा निकल गया, कितना निकला? 4,000 और 3 वर्षों का क्रय। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अधिलाभ विधि से? तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जगह सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 का निकला है और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 3 साल का है। तो ये आपका हो गया टोटल 12,000। तो ये आपका गुडविल हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिखें, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 68,000 रुपये प्रति वर्ष है और व्यापार में विनियोजित पूंजी 3,50,000 रुपये है। इस प्रकार के व्यापार में विनियोजित पूंजी पर 12% वार्षिक लाभ की दर अनुमानित है। खरीदारों का वर्ष पे पारिश्रमिक जो है वो 8,000 रुपये अनुमानित है। हम आपसे आग्रह है कि अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालना है। तो सेम ये भी हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो हमें नहीं निकालना, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा कि हमें सबसे पहले टोटल कितना प्रॉफिट दिया? 68,000 का। लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में बाद में बोला है कि साझेदारों का वर्ष में जो पारिश्रमिक है वो कितना है? 8,000 रुपये है। तो हम आपको पिछली जो हमारी वीडियो थी इसके कॉन्सेप्ट की, जो भी विधि है गुडविल की, तो उसमें हम आपको बताए थे कि जब भी अगर ऐसा कोई साझेदारों का पारिश्रमिक दिया होगा तो उससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट हो चाहे एवरेज प्रॉफिट हो, उसमें से माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 68,000 का एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में जो 8,000 साझेदारों का अनुमानित वेतन है, पारिश्रमिक है, इसे हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे। अब हमारा जो आएगा 60,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हम आपको बताए हैं, तो हम बस यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा टोटल पूंजी कितना है? 3,50,000, ठीक। उसका कितना परसेंट है? 12% दिया है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 42,000 का, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस है ये हमारा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18,000 का। अब इस हिसाब से अगर हम लोग गुडविल निकालेंगे तो गुडविल हमारी हो जाएगी सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया है? 2 साल का। तो इस हिसाब से हमारी गुडविल कितनी हो गई? 36,000 की, ठीक है। था ना बहुत ही सिंपल। बस यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था कि जो पारिश्रमिक है उसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ये हम आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पिछले 5 वर्षों की अवधि में एक फर्म ने निम्नलिखित प्रकार शुद्ध लाभ कमाया। पहले साल 7,000, फिर 6,500, फिर 8,000 और फिर 7,500 और लास्ट में 6,000 रुपये। फर्म की विनियोजित पूंजी जो है वो 40,000 रुपये है। बाजार में पूंजी पर उचित आय की दर जो है वो 12% है। व्यापार की ख्याति की राशि निकालना है यदि वह पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर आधारित हो। सेम वही सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए फटाफट से इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? सबसे पहले 7,000, 6,500, 8,000 और 7,500, लास्ट है हमारा 6,000, ठीक। कितने साल का हो गया? ये 5 सालों का। तो हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35,000। यहाँ पे हो गया टोटल 7,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या जाएगा? कैपिटल
कैपिटल हमारी है 40,000 की, इंटू रेट कितना दिया है, तो रेट हमारा 12% का दिया हुआ है, तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 4800 का। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट में वही एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, तो आपका हो गया यहाँ पे 2200 का सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट हमारा निकलेगा गुडविल, तो गुडविल में क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो आपका सुपर गुडविल आ जाएगा 6600 रुपये का। ये आपका गुडविल हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है और क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।